प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में आपको जय मसीह की। और परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर को धन्यवाद कि प्रभु ने मुझे अगुवाई किया, कि परमेश्वर मुझे इस लाइव पर लाने के लिए प्रभु को मैं धन्यवाद करते हैं। अगुवाई किया कि मैं आपके बीच में इस लाइव पर आ सकूं और परमेश्वर के संदेश को मैं मेरे प्रियो में आप तक पहुंचा सकूं और आप परमेश्वर संदेश के द्वारा आशीष हो सकें और आपके जीवन में परमेश्वर बहुत ऐसे बरकत दे सके। मेरे प्रियो, आज मैं आपके बीच में जो परमेश्वर संदेश को लेकर आया हूं वो संदेश है नित्य वचन के 14 अध्याय। और यहाँ पर दो लेडीज़ के बारे में लेकर परमेश्वर का वचन को अध्याय 14 को हम देखते हैं, लेडीज़ के बारे में पढ़ते हैं। वहाँ पे लिखा है, देखिए आइए आज परमेश्वर के वचन की तरफ चलें और परमेश्वर के वचन से हम आशीष पाएँ। नित्य वचन 14 अध्याय कहते हैं, बुद्धिमान स्त्री अपने घर बनाती है। दो बात हो रही है, बुद्धिमान की बात हो रही है, और परंतु मूर्ख अपने ही हाथों से उसको उजाड़ देती है। मूर्ख स्त्री जो है अपने हाथों से उसको उजाड़ती है। मेरे प्रिय, यहाँ पे दो बात हो रही है। पहली बात मूर्ख की हो रही है, दूसरी बात बुद्धिमान की। एक बुद्धिमान जो स्त्री होती है वो सारा कुछ सोच समझ के कदम उठाती है, सारे पूरे परिवार की तरफ सोच समझ के चलती है, पूरे परिवार का बाहर उठाती है, पूरे परिवार के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती है, पूरे परिवार को साथ लेके चलती है, प्रेम के साथ में, एकता के साथ में, सहयोग के साथ में। और जो बुद्धिमान जो स्त्री है उनके दुख सुख में खड़ी रहती है, और बुद्धिमान जो स्त्री है सारे लोगों के बारे में सोचती है, दुख के बारे में, पीड़ाओं के बारे में, सब में सोचती है। परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहती है जो बुद्धिमान स्त्री है वो परमेश्वर को भी देखकर चलती है, परमेश्वर को भी जानती है, वो ऊपर वाले का डर भय मानती है। परंतु मेरे प्रियो, बहुत सारी इस दुनिया के अंदर ऐसी स्त्रियां हैं जो वो खुद मूर्ख है, और मूर्ख जो स्त्री होती है अपने घरों से घर को बनाएंगी और उसी घर को अपने हाथों से उजाड़ देती हैं, तोड़ देती हैं, चकनाचूर कर देती हैं। वो कुछ ऐसी स्त्री होती है जो दूसरे की बहकाई में आकर, दूसरे कहने में आकर घर को बर्बाद कर देती हैं। एक मूर्ख स्त्री ऐसी होती है कि दुनिया में क्या हो रहा है उसको सब कुछ, दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में लोग किस प्रकार चल रहे हैं, उसको खुद इस बात को लेके अपने आप को फॉलो करती है और उसी घर में चलने की कोशिश करती है। और घर में इतनी बड़ी ताकत ना होने के कारण वो परिवार उसके ही हाथों के द्वारा तोड़ दिया जाता है और टूट जाता है। मेरे प्रियो, जो मूर्ख जो स्त्री है, परमेश्वर आपको कहना चाहता है और बताना चाहता है, जो मूर्ख स्त्री है वो कभी भी परमेश्वर को नहीं जान पाती, वो कभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकती। मूर्ख स्थिति बेफालतू में ध्यान देती है, मूर्ख स्थिति परमेश्वर को पसंद नहीं करती, मूर्ख स्थिति कभी परिवार को साथ लेकर नहीं चल सकती, मूर्ख स्त्री कभी परिवार से प्रेम नहीं कर सकती, मूर्ख स्त्री परिवार साथ दुख और सुख में खड़ी नहीं हो सकती, मूर्ख स्थिति कभी परिवार को एक बंधन में प्यार के डोर जो होता है उसमें बांध कर कभी लेके नहीं चल सकती। जो मूर्ख स्त्री जो है वो सिर्फ अपने बारे में सोचती है और दुनिया से कोई भी लेन देन नहीं है। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, यो मुझे इस लाइव पर देख रहे हैं, शायद ज़्यादातर से बहनों के लिए इस बहुत बड़ा संदेश ये है। आप सोचिए, आप जब अपने घर को छोड़कर आती हैं, जब एक दूसरे घर में जब आते अपने पति के हाथ पकड़कर उसके घर पर आती हैं, आप जानते हैं जिस प्रकार आप अपने घर पर जो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते थे, अपने माता पिता के प्रति, अपने भाइयों के प्रति, अपने रिश्तेदारों के प्रति, आज जब आप शादी कर कर अपने घर से आ जाती हैं अपने पति के यहाँ पर, तो वह आपका घर बन जाता है, वह आपका स्वर्ग घर बन जाता है। और जब उस घर में जब आप कदम रखती हैं तो आपके पास में यही चैलेंज होना चाहिए, जिस प्रकार मैंने अपने घर को बना कर रखा, अपनी ससुराल में मैं ऐसे ही बना कर रखूँगी, घर की तरह प्रेम करूँगी, घर की तरह एक साथ चलाऊँगी, घर की तरह एक साथ अगुवाई करूँगी, एक साथ सबको खिलाऊँगी पिलाऊँगी, प्यार प्रेम से रहूँगी, दुख सुख के परेशानी में साथ दूँगी। पर तो मेरे प्रियो, आज बहुत सारी ऐसी स्त्री जानता हूँ, टीवी को देखकर, मोबाइल को देखकर, पड़ोस को देखकर, अरे वो पड़ोस तो ऐसे चलती है, वो पड़ोस के यहाँ तो ऐसा होता है, उस पड़ोस के यहाँ ऐसा होता है, उस पड़ोस के यहाँ वैसा खाते हैं, उस पड़ोस के यहाँ ऐसा पहनते हैं। उन गलत बातों को, सांसारिक बातों को, गलतों को फॉलो करने के कारण से कई बार ऐसा होता है कि आपके मेरे घर में ताकत नहीं है कि पड़ोसी की बराबर हम कर सकें, पड़ोसी की बराबर ही हम खा सकें, पी सकें, पहन सकें। कई बार ऐसा होता है मेरे प्रियो कि हमारे घर में इतनी ताकत नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि हम पड़ोसी की होड़ कर सकें, नौकरी बारे। परंतु बुद्धिमान जो स्त्री है, वह बुद्धिमान वो स्त्री पाई जाती है जो अपने घर को बना कर रखती है। हालेलुया। और अपने घर को अपने हाथ से स्वर्ग बना कर रखती है, तमाम संकट परेशानी में खड़ा रहती है और वह
अपने तमाम समस्याओं में साथ देती है, दुख परेशानियों में साथ देती है, वह बुद्धिमान स्त्री की पहचान है। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु के दास कहते हैं, परमेश्वर दास सुलेमान लिख रहे हैं, जहाँ पर परमेश्वर के दास कहते हैं जो बुद्धिमान स्त्री है अपना घर को बना लेती है, वो ऐसा घर को बना लेती थी आगे तक उसके बच्चे तक का भविष्य भी संभल जाया करता है। हालेलुया, उनके बच्चों का अच्छा भविष्य भी बन जाया करता है। पर जो मूर्ख स्त्री क्या है, वो अपने जीवन को संभाल नहीं सकती, पति को संभाल नहीं सकती, परिवार को संभाल नहीं सकती, सास ससुर को संभाल नहीं सकती, तो बच्चों की तो बहुत बड़ी बात है। मेरे प्रियो, जरूरी है कि आपको मुझे क्या करना है, बुद्धिमान स्त्री के समान, हमें बहनों को बुद्धिमान स्त्री के समान रहने की बहुत ज़रूरत है। ये जरूरी है कि बहुत सारी बहनों के अंदर देखा है कि वो सिर्फ अपने लोगों से प्रेम करते, दूसरे लोगों से नहीं, परंतु परमेश्वर कहता है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। परमेश्वर कहता है कि हालेलुया, जो बुद्धिमान स्त्री है वो सबको एक साथ लेके चलती है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे प्रिय, बहुत सारे ऐसे मूर्ख स्त्री भी हैं जो परमेश्वर के वचन को ना मानने के कारण ना वो एक दूसरे से प्रेम करती है, ना साथ चलती है, ना दुख सुख में खड़े रहती है, ना लोगों के लिए प्रार्थना करती है, ना दुआ करती है। बहुत सारी ऐसी स्त्री है, परंतु मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहते हैं बुद्धिमान स्त्री के चाल चलन से पता चलता है कि वो किस प्रकार परमेश्वर का डर और भय में वो चल रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, आप परमेश्वर के भय और डर में चलते हैं तो आप बुद्धिमान स्त्री ठहर सकते हैं, और आप संसारिक में चलेंगे तो आप मूर्खता को ठोकर का कारण बनेगा। तो आइए आगे चलेंगे। हम लिखा, उजाड़ देती है जो खराई से चलता है वह यहोवा का भय मानता है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है वह उसे तुच्छ जानता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये जरूरी है कि जो स्त्री एक खराई के साथ चलती है और वफादारी के साथ चलती है, तो मेरे प्रियो इस बात को ध्यान रखें, वो बुद्धिमान के साथ जाए, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चलती है, सारे कर्तव्य के साथ चलती है, तो वे स्त्री एक बुद्धिमान में ही संभाल ली जाती है। और उसके चाल चलन, जो एक बुद्धिमान का चाल चलन की अलग तौर होता है, एक अलग दौड़ होती है बुद्धिमान की जो चाल चलन है। मेरे प्रियो, बहुत सारी स्त्रियों को देखा जाए, उनको चाल चलन, उनको स्वभाव, उनकी बातों को देखा जाए, हालेलुया, उनके घर में, उनके मोहल्ले में उनको पसंद नहीं करते हैं, उनके रिश्तेदार पसंद नहीं करते हैं। मेरी प्रियो, मैं आज बताना चाहता हूँ, यदि कोई भी बहन मुझे इस लाइव कर देख रही है, मैं कहना चाहता हूँ अपने जीवन को, चाल चलन को सुधारें, अपने स्वभाव को सुधारें, अपने चाल चलन को जरूरी है, हालेलुया, उसको पवित्रताई में रखें, जीवन को पवित्रताई में रखें और आप चले, हालेलुया, क्योंकि हमारी टेढ़ी चाल से लोगों को ठोकर लगती है, हालेलुया, और हमारी टेढ़ी चाल से लोगों को कहने के लिए मौका मिलता है, लोग कलंक हम पर उठाते हैं, परमेश्वर को भरा बुरा कहा करते हैं, परमेश्वर पे आरोप भी लगाया करते हैं, पर तो परमेश्वर वचन कहते हैं हमारे चलन को बदले। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर वचन, मेरे प्रियो में जरूरी है कि सारा के समान हम बना ले लिया, और हालेलुया हन्ना के समान हमें बनने की जरूरत है। हन्ना रोने वाली थी, परमेश्वर के सामने रोकर प्रार्थना करने वाली। हम देखते हैं बाइबल के अंदर, हम देखते परमेश्वर वचन लिखा है, हन्ना एक बुद्धिमान स्त्री को दर्शाती है, सारा भी एक बुद्धिमान स्त्री को दर्शाती है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, उन लोगों ने दोनों बहन, दो हाले जो हन्ना थी, जो हाले जो लेडीज थी, हालेलुया, परमेश्वर सामने रो रो कर प्रार्थना करने लगे, और परमेश्वर को उसने छोड़ा नहीं, परमेश्वर को देखा, परमेश्वर को उसने त्याग नहीं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, हन्ना के समान हम लोग भी प्रार्थना करने वाली बहनें बने। ये जरूरी है कि जब हम हन्ना के समान बहनें जो प्रार्थना करने वाली बन गई, सारा के समान अब्राहम के साथ रहने वाली बहनें जो बन गई, मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर आपके जीवन बहुत बड़ा आशीष को लेकर आएंगे। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन को बदलना चालू कर देंगे। मेरे प्रियो, तो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ 3 पढ़ेंगे, मूर्ख का मुंह उसकी पीठ पर छड़ी लगवाता है, परंतु बुद्धिमान के होठ उनको सुरक्षित रखते हैं। जहाँ बैल नहीं वह अन्न भंडार खाली रहते हैं, परंतु बैल के बल पर बहुत उपज होती है। सच्चाई साची झूठ नहीं बोलता, परंतु झूठ साची पर बात बात पर झूठ उगलता है। ठट्टा करने वाला व्यक्ति बुद्धि को दृढ़ता तो है पर पाता नहीं, परंतु जिसके पास समझ है उसके लिए ज्ञान पाना लेना सहज है। मूर्ख का साथ छोड़ दे, नहीं तो तू ज्ञान के वचनों को समझने नहीं पाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन कह रहे हैं, उन बहनों के लिए संदेश है। कई बार आप आसपास पड़ोस में बैठ जाते, कई बार मूर्खों की बहनें मूर्खता जो बहन होती हैं उनके पास बैठ जाया करते हैं, जिनके पास कोई काम धंधा नहीं, जिनके पास कोई भी जिनके पास कोई भी रास्ता नहीं है, जिनके पास कोई भी कार्य नहीं है, वे फालतू के लोगों के पास आप बैठ जाया करते हैं। प्रभु नहीं चाहता, मेरे प्रियो, मेरे बहनों, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप ऐसे लोगों के पास जाए। आलसी के पास बहनें कभी बैठे नहीं, मूर्खता के पास कभी बैठे नहीं, ठट्टा करने वाली बहनों के पास बैठे नहीं, मजाक करने वाली बहनों के पास बैठे नहीं, पापियों के पास बहनों के पास बैठे नहीं। ठट्टा करने वाले पास, मजाक करने वाले पास,
परमेश्वर को बुरा भला कहने वाला कभी नहीं बैठे। आप अपने काम धंधों में बुद्धि के साथ, समझदारी के साथ परमेश्वर के काम में लगे रहे। जब आप ऐसे लगे इधर उधर आप घूमेंगे तो आप मूर्खता ठहराया जाएगा। आप बेफालतू को काम नहीं करेंगे तो आप मूर्खता ठहराया जाएगा। घर का काम नहीं करेंगे तो मूर्खता ठहराया जाएगा। और आप अपने परिवार को नहीं संभालें तो मूर्खता ठहराया जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, ये जरूरी है कि परमेश्वर आपसे बहुत कुछ कहना चाहता है, ये जानन। मूर्ख के साथ छोड़ दे, ना तो तू ज्ञान के वचनों को समझने। कई बार बहनें ऐसी होती है जो मूर्ख के साथ संगति करती हैं। कुछ बहनें ऐसी होती है, पागल होती है दुनिया में, इधर उधर की बातों को लेकर, उधर उधर की बातों को इधर उधर करना। वहाँ कैसा हो रहा है, यहाँ कैसा रहा, वो कैसा, ये कैसा, वो कैसे खाता है, ये कैसे खाता है, ये कहाँ से जा रहे हैं, कहाँ से ला, बहुत सारी ऐसी बातें, ये सब मूर्खता की बात है। मेरे प्रिय, बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो अपने घर में हमेशा कलेश रख के रखती हैं। बहुत सारी ऐसी बहन हैं हालेलुया जो अपने घर में लगातार कलेश को बनाए रखती हैं। बहुत सारी ऐसी बहनें जो कुछ भी करने नहीं देती। बहुत सारी ऐसी बहनें सब कुछ तोड़ने फोड़ने में लगी रहती हैं। बहुत सारी ऐसी बहनें जो मूर्खता की बात करती हैं। बहुत सारी ऐसी बहनें जो प्रेम नहीं रखती। बहुत सारी ऐसी बहन हैं जो एक दूसरे के साथ खड़ी नहीं रहती हैं। बहुत सारी ऐसी मूर्खता बहन हैं जो एक दूसरे को देखकर जलती हैं। परंतु परमेश्वर के वचन कहते हैं तू समझ नहीं पाएगा। हम इस बात को विशेष ध्यान रखें। तो यहाँ पर लिखा है 9-8 है, चतुर मनुष्य की बुद्धिमानी इसी में है कि वे अपनी चाल को पहचाने और मूर्ख की मूर्खता को धोखा। मूर्ख के लिए पाप का अंगीकार करना ठट्टे की बात है, परंतु खरे लोगों से परंपरा सदा भाव जाता है। हृदय अपनी पीड़ा को सौंप जानता है और कोई अन्य उनके आनंद को साझी नहीं होता। दुष्ट का घर उड़जड़ दिया जाता है, परंतु खरे लोगों को डेरा आबाद रहता है। ऐसे मार्ग में भी हैं जो मनुष्य को ठीक ज्ञान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु मिलती है। हंसी में हृदय दुखी हो जाता है और आनंद परिणाम भी शोक होता है। निसंदेह जिस परमेश्वर से हट जाता है वह अपनी चाल का भला मनुष्य अपने अच्छे कार्यों का फल भोगता है। भोला मनुष्य हर बात का विश्वास करता है, परंतु चतुर मनुष्य समझ बूझकर कदम रखता है। बुद्धिमान मनुष्य संचित होकर बुराई से प्रमुख हो जाता है, परंतु मूर्ख तो अहंकारों की लापरवाह करता है। शीघ्र क्रोध करने वाला मनुष्य मूर्खता का काम करता है और धूर्त मनुष्य से घृणा करता है। भोले वाले लोगों का भाग मूर्खता होते, परंतु चतुर लोग ज्ञान का मुकुट पहनता है। दुष्ट लोग भले लोगों को सम्मुख कुटिलता धर्मियों के फाटकों पर सिर झुकाएंगे। निर्धन तो उसका पड़ोसी घृणा करता है, परंतु धनवान से बैर प्रेम करने वाला अनेक होते। जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वह पाप करता है, परंतु धन्य है वह जो दीनों पर दया करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर के वचन कहते हैं जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है। इस बात बहुत सारे ऐसे बहनें हैं जो अपने आसपास पड़ोसी को तुच्छ जानती हैं, उनसे बात करना नहीं चाहेंगे, उनके साथ रहना नहीं चाहेंगे। परंतु ध्यान रखें जो सही पड़ोसन है आप उसके साथ रहें, सही जीवन शैली उसके साथ रहे, सही व्यवहार है उसके साथ रहे, सही चाल चलन उसके साथ रहे, सही प्रेम उसके साथ रहे। मेरे बहनों, दूसरे साथ रहने से अच्छा नहीं है। आप इस बात को ध्यान रखें क्योंकि परमेश्वर जो है वो हमें यहाँ पर बता रहा है और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि वह इस बात को लेकर आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि शैतान किस प्रकार आपके साथ खेल खेलता है। मेरे प्रियो, आप प्रभु पर विश्वास करें। बहनों का कर्तव्य बनता है कि अपने परिवार की सेवा करें, प्रभु की सेवा करें, बच्चों की देखभाल करें और ये जरूरी अपने चाल चलन पर स्वभाव अपना कार्य को बदलें। और मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन कहते हैं कि बहन हालेलुया एक बुद्धिमान जो स्त्री उसके चाल चलन से हालेलुया इसके स्वभाव से बातचीत उससे समझ जाया करते हैं। मेरे प्रियो, ये लाइव के द्वारा जो मैं आया, मैं आज इसे यही बताना चाहता हूँ, आप जो प्रभु को विश्वास करते हैं प्रभु आपको बहुत आशीष देना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके लिए हम प्रार्थना करें, दुआ करें, आपको तमाम मुसीबत खतरों से, परेशानी, जादू टोना, अंधकार से, शराब से, तमाम से आपको छुटकारा मिले तो आप हमसे प्रेयर लाइन नंबर पर मेरे भाइयों बहनों संपर्क कर सकते हैं। प्रेयर लाइन नंबर है 9024174094। आपके लिए लगातार प्रार्थना किया जाएगा जिस प्रकार आपके लिए प्रेयर लाइन नंबर बताए। फिर एक बार मैं आपको बता रहा हूँ ताकि शायद आप नहीं लिख पाएंगे। 9024174094 ये हमारा प्रेयर लाइन नंबर है। 24 घंटे आपके लिए प्रार्थना नंबर आपको जो दिया गया लगातार आपके लिए प्रार्थना किया जाएगा। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।